वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा, जाओशिन की दी गई विंड फिक्सिंग बल से लाओजू की अवेकनिंग हो गई। लाओजू और जाओशिन दोनों मिलकर छोटे कैट मॉन्स्टर को आसानी से हरा रहे थे। तभी उनके सामने एक बड़ी साइज की कैट मॉन्स्टर आ गई। दूसरी तरफ डीमन हंटर टीम के लोगों ने स्टेडियम पूरी तरह से सील कर दिया। जाओशिन कैट मॉन्स्टर से बचने के लिए लाओजू की मदद से बिल को मिस्ट में बदलकर कैट मॉन्स्टर के पास भेज दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। स्टेडियम के ऊपर 3 अटैकर्स थे जो जाओशिन को मारना चाहते थे। अब आगे जाओशिन मन में सोचते हैं, मुझे पहले लाओजू को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढना होगा। अटैकर्स कहते हैं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जाओशिन कहता है, अरे रुको, हम सब एक तरफ है, हमला मत करो। आगे खड़ा अटैकर कहता है, जो मरने वाला होता है उसे बकवास करना शोभा नहीं देता। जाओशिन कहता है, ये बकवास नहीं है, मैं भी शेडो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ, मैं बोस जी का सबॉर्डिनेट हूँ, मेरा निकनेम तूफू है। यह सुनकर पीछे खड़े अटैकर्स बात करने लगते हैं। जाओशिन कहता है, मैंने सुना है कि उस मिशन के बाद वह कहीं गायब हो गए। आगे खड़ा अटैकर कहता है, उस समय जेड पेंडेंट की चोरी करने का प्लान फेल हो गया था। जाओशिन कहता है, और वो भी हमारे साथ है, निकनेम पेओनी है। लाओजू के बारे में कहता है। अटैकर्स का लीडर जाओशिन को शक की नजर से देखता है, फिर अपने साथी से कहता है, इस पर नजर रखना, मैं कंफर्म करके आता हूँ। यह कहकर वह किसी को कॉल लगाता है। सर, छोटी सी कंफ्यूजन है, मुझे लगता है कि यह बॉस जी का सबॉर्डिनेट है। जाओशिन के पास खड़े अटैकर्स बात करते हुए कहते, वो बुढ़ा, उसका नाम इतना भद्दा है। जाओशिन मन में कहता है, सही मौका है। वह अपनी सीजर को 2 भागों में बांटकर दोनों अटैकर्स पर हमला कर देता है, जिससे छोटा धमाका होता है और चारों तरफ धूल उड़ जाती है। जाओशिन लाओजू को उठाकर भागने लगता है। अटैकर्स का लीडर कहता है, पकड़ो उन्हें, जाने मत देना। जाओशिन मन में जुओलान को याद करते हुए कहता है, बॉस आप कहाँ है? अगर तुम टाइम पर नहीं आई तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। तभी जाओशिन के पीछे कैट मॉन्स्टर आ जाती है, जो उस पर हमला कर दूर फेंक देती है। अटैकर्स उनके सामने आकर कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमें बेवकूफ बनाया। जाओशिन दोनों तरफ से गिर गया। कैट मॉन्स्टर उस पर हमला कर देती है। जाओशिन उसे डॉज कर पीछे चला जाता है। अटैकर्स उस पर लगातार हमला करते हुए उसे दीवार में दे मारते हैं। जाओशिन संभलता उससे पहले एक अटैकर उसके सीने में अपनी उंगलियां घुसा देता है। जाओशिन मुंह से खून निकालते हुए नीचे गिर जाता है। अटैकर्स का लीडर कहता है, फालतू में इतना टाइम वेस्ट हो गया, चलो निकलो। जाओशिन के पास खड़ा जेड पेंडेंट चमकने लगता है। जाओशिन एक सुंदर एरिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। जाओशिन पानी के ऊपर था, वह बैठते हुए कहता है, क्या मैं हेवन में पहुंच गया? बैकग्राउंड में आवाज आती है, ये ना हेवन है, ना अर्थ है, ना ही यहाँ कोई इंसान है। जाओशिन पूछता है, कौन बात कर रहा है? आवाज फिर आती है, गॉड ऑफ लव खुश हुआ, वाइफ भी खुश है। जाओशिन के आगे एक रास्ता अपीयर होता है, जिस पर जाओशिन चलकर ऊपर जाने लगता है। उसके हर कदम के साथ सीढ़ियां डिसअपीयर हो रही थी। आवाज फिर से वही बातें रिपीट करती है। जाओशिन ऊपर जाकर आसपास का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। आवाज फिर आती है, सन ऑफ द गॉड ऑफ लव, स्वॉर्ड को बाहर निकालो। जाओशिन सामने की तलवार को देखकर कहता है, शायद मुझे पहले ये स्वॉर्ड बाहर निकालनी होगी। जाओशिन उस स्वॉर्ड को पकड़कर अपनी पूरी ताकत से स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। स्वॉर्ड बाहर निकलने के बाद डिसअपीयर हो जाती है। जाओशिन कहता है, अरे ये कहाँ गई? तभी पूरी जगह जोर जोर से हिलने लगती है और पहाड़ और आसपास का एरिया टूटने लगता है। जाओशिन नीचे गिर जाता है, लेकिन उससे कोई थाम लेता है। जब वह ऊपर देखता है तो उससे एक जायंट आर्मर बॉडी ने उठा रखा था। आर्मर बॉडी कहती, ये जेड का स्थान है, मैं एक प्राइमल एमिनेंट सोल हूँ। जाओशिन कहता है, मैं जेड के अंदर हूँ, मैं अंदर कैसे पहुंचा? एमिनेंट सोल कहती है, सन ऑफ द गॉड ऑफ लव, यह तुम्हारी किस्मत है। तीनों लोगों पर जल्दी एक क्लेमिटी आने वाली है, तुम्हें क्योटिक वर्ल्ड को खत्म करने के लिए विल ऑफ हेवन को फॉलो करना होगा। जाओशिन कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? एमिनेंट सोल कहती है, तुम और मैं एक जैसे हैं, अब टाइम आ गया तुम्हें पावर्स लौटाने का। जाओशिन की बॉडी हवा में उड़ जाती है और एमिनेंट सोल कहती है, अब ये तुम पर निर्भर करेगा। गोल्डन एनर्जी जाओशिन के शरीर में चली जाती है। सीन वापस अटैकर्स पर आ जाता है। उनका लीडर कहता है, इसे खत्म कर दो। अटैकर्स हमला करता उससे पहले जमीन हिलने लगती है। जाओशिन का शरीर हवा में उड़ने लगता है। अटैकर्स का लीडर कहता है, ये अभी तक मरा नहीं। जेड पेंडेंट जाओशिन के शरीर के अंदर चला जाता है और उसे माइंड के अंदर उसके जैसे और जेड पीस थे। जेड पेंडेंट से गोल्डन ओरा की एक बीम शूट होती है। जाओशिन के शरीर से टेरिफाइंग गोल्डन ओरा निकला, जिससे 8 ट्रायग्राम फॉर्मेशन को टुकड़ों में बदल दिया। इसे देखकर स्क्वाड कैप्टन कहता है, ये क्या हुआ? जुओलान अंदर चली जाती है, कैप्टन भी उसके पीछे चला जाता है। टेकर्स का लीडर कहता है, ये कैसे हो सकता है? ये मार्शल मास्टर लेवल पर पहुंच गया। भला कोई मरने के बाद भी 2 रियलम ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है? ये इम्पॉसिबल है। जाओशिन
की स्पीड इस समय इतनी तेज हो गई कि उसने पलक झपकते ही तीनों अटैकर्स को उनकी नानी याद दिला दी। केट मॉन्स्टर उस पर हमला करती है, लेकिन जाओशिन उसकी पूंछ पकड़ गोल गोल घुमाते हुए उसे दूर फेंक देता है। तीनों अटैकर्स फॉर्मेशन बनाकर अटैक करते हैं। दूसरी तरफ केट मॉन्स्टर अपने मुंह से एनर्जी बॉल बनाकर हमला करती है, लेकिन जाओशिन अपनी गोल्डन सीजर से बच जाता है। अब उसका साइज जाओशिन से भी बड़ा हो गया। अटैकर्स का लीडर कहता है अब इसे एक वॉरियर भी नहीं रोक सकता। आखिर क्यों? जाओशिन अपनी सीजर को तेज स्पीड में गोल गोल घुमाते हुए उसे दो भागों में बांटकर हमला कर देता है। दोनों भाग दो ड्रैगन में बदलकर अटैकर्स को निकल जाते हैं। वहाँ एक बड़ा गोल्डन टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है जो आसपास की कार्स और केट मॉन्स्टर को अपने अंदर खींच लेता है। गोल्डन सीजर के दो भाग वापस जाओशिन के पास आ जाते हैं, जिसे वह अपने पास रख लेता है। टोर्नेडो शांत हो जाता है। जाओशिन पावर्स डीएक्टिवेट कर लेता है और बेहोश होने लगता है। उससे सामने से जोलान उसका नाम लेते हुए आती नजर आ रही थी। सीन शिफ्ट होता है। एक लड़की फोन चलाते हुए कहती है बंदर ने मुझे ब्लॉक कर दिया। 3 पत्तों वाली पत्तियां घास ने भी मुझे ब्लॉक कर दिया, लेकिन एक है जिसने मुझे ब्लॉक नहीं किया, वो है ये। यह कहकर वह एक नाम पर क्लिक करती है और जाओशिन टेलीपोर्ट होकर वहां आ जाता है और आसपास के नजारे को देखकर अपनी फेवरेट लाइन बोलता है मैं मर गया क्या? मुझे यमराज के महल में भेज दिया। तभी एक बदली हुई आवाज आती है यंग जाओशिन, मैं हूँ पगोड़ा बेरिंग हेवनली किंग लीजिंग। जाओशिन मन में सोचता है नेजा के पापा किंग लिक, ये क्या है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बदली हुई आवाज कहती है यह मेरे पिता का स्टडी रूम है, मैंने तुम्हारी सोल को यहाँ टेलीपोर्ट किया है। यह कहते हुए वह थोड़ा अजीब साउंड कर रही थी। जाओशिन रिस्पेक्ट पेश करते हुए पूछा आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया? बदली हुई आवाज कहती है मेरी एक होशियार और चालाक बेटी है, वह हाल ही में अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी कर रही है, मैं उसे एक इनाम देना चाहता हूँ, प्लीज उसे खेलने के लिए बाहर ले जाओ। लड़की आवाज बदल कर कहती है पिताजी बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। यह कहकर वह बाहर आ जाती है। जाओशिन समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। लड़की उसे ग्रीड करती है इसका असली नाम यी लान यिंग है, जिसे हम यी लिंग कहकर बुलाएंगे। जाओशिन भी उसे ग्रीड करता है और कहता है मुझे इसे खेलने ले जाना। यी लिंग वापस छिपकर कहती है हाँ, इसे 2 कैंडीज होज की लड़ियां खरीद कर देना। यह सुनकर जाओशिन को कंफर्म हो जाता है गड़बड़ी तो है। वह उसकी तरफ जाने लगता है। यी लिंग अपनी बदली हुई आवाज में कहती है गोड्स के बच्चे भी कितने बचकाने होते हैं, नागफनी मजा आएगा। जाओशिन कहता है जितनी बड़ी उतना मजा आएगा। यी लिंग कहती है हाँ सच में बहुत मजा आएगा, और वह जाओशिन को अपने सामने देखी जिससे वह समझ जाती है इसकी एक्टिंग का पर्दाफाश हो गया। वह आगे कहती है तो क्या हुआ, हम अभी भी जाएंगे। जाओशिन कहता है मैं तुम्हारी छोटी मोटी तरकीबों में नहीं आने वाला, वैसे भी मुझे और भी काम करना है, अलविदा। यह कहकर वह जाने लगता है। ये लिंग उसके सामने आकर कहती नहीं मत जाओ। वह अपना मासूम चेहरा बनाकर कहता है प्लीज मुझे बाहर खेलने ले चलो। जाओशिन कहता है ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। वह यी लिंग से कहता है अरे मुझे एक मजेदार जगह का पता है, अगर तुम जिसे सौदा करो तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। यी लिंग कहती है डील डन, चलो मजा आएगा। सीन शिफ्ट होता है। हेवन रिसाइकलिंग एरिया में यी लिंग पिग को गोल गोल घुमा रही थी। यूशिन जाओशिन पर गुस्सा निकालते हुए कहती है तुम 4th प्रिंसेस को अपने साथ ले आए क्या? हेवनली किंग को इसके बारे में पता है? जाओशिन उसे इग्नोर मार कर कहता है ये ब्रश बहुत अच्छा है ना? यूशिन कहती है किंग के पगोड़ा टावर की सफाई की कीमत 2000 मेड पॉइंट्स है, इसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत करोगे? जाओशिन कहता है मैंने उसके बच्चे की बहुत हार्ड बेबी सिटिंग की है, इसके बदले में ये अमाउंट फेयर है। ये लिंग क्लाउड पर उड़ते हुए उनके पास से गुजरती है। यूशिन बचकर आह भरते हुए कहती है उसका ध्यान रखना, मैं रिपोर्ट करके आती हूँ। जाओशिन कहता है एक चंचल बच्चा कितना ही परेशानी खड़ी करेगा। ये लिंग पिग को हवा में उड़ाते हुए कहती है फ्लाइंग पिग। ये लिंग नीचे उतरकर कबाड़ में से एक वाइट पल उठाकर कहती है ये तो मेरे फादर की सुमेरु पल है जो किसी की इच्छा के अनुसार इल्यूजन बना सकती है। ये लिंग उसका इस्तेमाल करती है और पूरे के पूरे एरिया को कैंडी स्वीट्स में बदल देती है। ये लिंग उन्हें देखकर कहती है कितने सारे स्नैक बहुत स्वादिष्ट है। जाओशिन के मन में खुराबात मचती है। वह पल को इस्तेमाल कर एक इल्यूजन बनाता है जिसमें जोलान उसके कंधों की मसाज करते हुए कहती है ब्रदर जाओ, आपको अच्छा लग रहा है? जाओशिन कहता है नॉट बैड। दूसरी तरफ यूशिन उसके पैरों की मसाज करते हुए कहती है मास्टर जाओ, इतना प्रेशर काफी है। जाओशिन कहता है थोड़ा और प्रेशर लगाओ। ये लिंग उसकी फोटो क्लिक करके कहती है मैं इसके बारे में सिस्टर यूशिन को बताऊंगी। जाओशिन हड़बड़ाकर खड़ा होकर कहता है अरे मेरी प्रॉब्लम और मत बढ़ाओ,
तुम्हारा ब्रदर कुछ मजेदार बुलाता है। जॉशिन स्पिरिट ऑफ अबेंडन को समन कर लेता है। यीलिंग की आंखें चमक जाती है, वह अपना फोन फेंक कर उसके पास चली जाती है। जॉशिन उसके फोन को पकड़ लेता है और उसे अपनी फोटो डिलीट करते हुए कहता है, मैंने सनसेट से सनराइज फिर सनराइज से सनसेट काटा है, इसमें पूरे 3 दिन और 3 रात लगी है। तभी एक तेज आवाज आती है। जॉशिन देखता है यीलिंग ने एक पंच में स्पिरिट को हरा दिया। यीलिंग उसे पर लेकर कहती है, मुझसे सीखो कुछ। वह एक डीमन को समन कर लेती है और कहती है, भैया आप इस बदमाश को देख लो। जॉशिन अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहता है, डोंट वरी, वह सिर्फ 2 हमलों में डीमन को हरा देता है। यीलिंग कहती है, काटने पीटने में तो अच्छे हो। वह बल का दोबारा इस्तेमाल करती है लेकिन वह टूट जाता है। यीलिंग सिर को जाते हुए कहती है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा इमोर्टल पावर ऐड कर दी। जॉशिन अपना सर पकड़ कर कहता है, तुमने इतने प्रीशियस ट्रीजर को तोड़ दिया। तभी पल के टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ डीमन की बॉडी ग्लो करने लगती है और वह उन टुकड़ों को ऑब्जर्व कर लेता है और वह अपग्रेड हो जाता है। उसका साइज 2 गुना हो जाता है। जॉशिन कहता है, जेड पावर का इस्तेमाल करना ही होगा। वह पावर एक्टिवेट करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं हुआ। जॉशिन अपना सिर पकड़ लेता है। यीलिंग कहती है, मैं ट्राई करती हूँ। वह अपनी गदा निकाल कर उसका साइज बढ़ाकर डीमन पर हमला करती है लेकिन इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह एक जोरदार दहाड़ लगाता है। यीलिंग मासूम बनते हुए कहती है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, भागो। जॉशिन भी उसके पीछे भागने लगता है और कहता है, तुमने ही इसे बनाया, अब इसे तुम ही संभालो। यीलिंग कहती है, मैं कुछ कर सकती थी तो भागती क्यों। डीमन उन पर अटैक कर देता है। जॉशिन यीलिंग को उठाकर हमले को डॉज करता है। वह भागते हुए कहता है, तुम तो इमोर्टल हो ना। यीलिंग कहती है, इमोर्टल हूँ लेकिन सबसे पावरफुल इमोर्टल नहीं। अगर तुमने 4th प्रिंसेस को बचाने की जगह भाग गए तो मैं अपने 3rd ब्रदर से कहकर तुम्हें डीमन हमला करता है। यीलिंग जॉशिन को पकड़कर उड़ने लगती है। जॉशिन कहता है, बहुत ज्यादा करिए था। यीलिंग हंसने लगती है। तभी वह ऊपर लगे इनविजिबल बैरियर से टकराकर वापस नीचे गिर जाती है। जॉशिन सामने देखता है, डीमन उन्हें एक एक करके देख रहा था। फिर वह अपने मुक्के से हमला करता है। तभी स्पेस क्रैक होता है और एक स्पीयर डीमन को पीछे कर देता है। स्पीयर एक बंदे के हाथ में उड़कर वापस चला जाता है। वह कहता है, डीमन इतने जंगली मत बनो। डीमन यह सुनकर उस पर हमला करता है। वह इंसान मुस्कुराता है और एक हमले में डीमन को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। जॉशिन और यीलिंग का मुंह शौक में खुला का खुला रह गया। वह इंसान चुटकी बजाकर इल्यूजन को तोड़ देता है। वह पलट कर कहता है, आर यू ओके। जॉशिन और यीलिंग उसका चेहरा देखकर एक साथ कहते हैं, आर यू श्योर। लेंग, शेन, यांग, जियान। इसी सीन के साथ यह एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।